शरीर को तो स्वामी जी आप बलवान बना देंगे, लेकिन खेतों में खेतों की पड़ी हुई गोभी और खेतों में उग रही लौकी, क्या इसे भी बलवान बनाने का कोई तरीका है? क्योंकि हम खा तो रहे हैं गोभी, लौकी, कद्दू, तोरई, टिंडा, मटर, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद पोषण अगर शरीर को पूरा नहीं मिल पा रहा है तो खाया पिया तो सब बेकार गया। तो शरीर को तंदुरुस्त बनाने के साथ साथ फसल को तंदुरुस्त बनाने का भी तो कोई तरीका होगा। इसके लिए तरीका है गो और गो आधारित खेती, गोबर गोमूत्र पर आधारित खेती। हमने अपने खेतों में, आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, 2 गुना 3 गुना और कुछ फसलें तो 5 गुना तक लेते हैं। हमारे 1 एकड़ में 1 लाख से लेकर के 5 लाख की पैदावार होती है। लोग कहते हैं जी खेत में फसल ही नहीं, और यूरिया डीएपी डाल के खेतों को हमने बंजर बना दिया है। दोनों हाथ देखो, कोनिया मिला के ठोड़ी के नीचे और कोनिया पास में, ऐसे कितना अच्छा है ना। तो हमने टेस्ट किए हैं, हमारे पास लैब है, कितना किसमें न्यूट्रिशन वैल्यू एक प्रकार के, माने ये इस खुमानी से लेकर के, है ना। अब देखो, अब ये भी पुष्ट है, अब इसको खाओ, बड़ी रसदार है, बड़ी मीठी है। खाली मीठी नहीं है, 100 से लेकर के 1000 फूड एंड मेडिसिनल कंपाउंड। तो हमने देखा जो ऑर्गेनिक साग सब्जियां फल हैं उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी होती है। जो यूरिया डीएपी से कुछ चीजों को बढ़ा तो लेते हैं लेकिन उनका पोषण खत्म हो जाता है। तो ये भोग लगाने से एनर्जी भी पूरी आ गई। हाँ स्वामी जी, आप भोग का जिक्र कर रहे हैं तो हम थाली का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि स्वामी जी हर घर में जो थाली है उसमें चावल और गेहूं वो सबसे, मुझे लगता है कि बड़ा आधार है हमारे भोजन का। लेकिन इन्हीं में स्वामी जी आयरन और नाइट्रोजन की कमी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो जो लोग रोजाना रोटी चावल पर निर्भर हैं उन्हें अपनी डाइट में कौन से देसी फूड जोड़ने चाहिए ताकि पोषण की कमी जो है वो पूरी हो जाए? स्वामी जी, एक तो 10 बार तो कम से कम ये साधारण दंड 10 बार ये पावर योग रोज करवा दे। साइड में पैर ऐसे लाना, यूं, और हम तो यूं करते हैं, ये ऐसे 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 ऐसे। स्वामी जी थाली में तो मुझे लगता है 2 रोटी और बढ़ जाएगी अगर इतना दंड लगाना पड़ा तो। तो देखो अब क्या करें, फोर्टिफाइड सोल्ट, फोर्टिफाइड अलग जो है उसमें वो डाल रहे हैं, किसमें, नमक में, आटे में, तेल में, बोले न्यूट्रिशन डालो ऊपर से। फिर वो सिंथेटिक डालते हैं तो उनका फिर शरीर पर बहुत अच्छा असर होता नहीं। सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक फिर विटामिन, फिर वो सब घी में, तेल में, आटे में, नमक में, फिर बोलो ऊपर से डालो। तो भैया व्यवस्था ऐसी बना लो ना। मैं तो चाहता हूँ ये थोड़ा, अब कोई इसको राजनीतिक अर्थ मत लेना इसके, मैं तो चाहता हूँ इस देश में से गौ हत्या बंद हो जाए और गाय के गोबर से, गोमूत्र से गो आधारित कृषि व्यवस्था, गो आधारित अर्थव्यवस्था, गो आधारित धर्म व्यवस्था, जीवन व्यवस्था लागू हो जाए। इस देश में जनसंख्या नियंत्रण का भी कानून बन जाए। इस देश के अंदर सुबह सुबह योग अनिवार्य कर दिया जाए सबके लिए। जो योग नहीं करेगा सबके, हाँ, उसको पेनल्टी लगा दी जाए, या उसको कुछ सरकारी सेवाओं से, जो योग नहीं करेगा उसको सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होगा उसका, ये बात ठीक है। तो ऐसे, और फिर देखो इस देश की इकोनॉमी डॉलर से ताकतवर होगा रुपए, नहीं तो अभी ये अमेरिका, चाइना और मिडिल ईस्ट के कुछ देश, कुछ यूरोप के देश मिलकर साजिश कर रहे हैं कि अब बोले भारत काबू में नहीं आ रहा, इसके ऊपर या तो युद्ध थोपो
या इसकी करेंसी को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान को अपने साथ में ला लो, पाकिस्तान की जो करेंसी है उसको दरहम से एक साथ जोड़ दो, वो उसकी करेंसी की बुरी हालत है। ये बुरे षड्यंत्र चलते रहते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि यदि हम स्वस्थ रहेंगे, समर्थ बनेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी, हमारी करेंसी, इंडियन हमारे सिटीजन्स, इंडियन पासपोर्ट, उसकी भी वैल्यू होगी। तो मैं तो यहां थोड़ा आगे ले गया इस बात को, इसलिए एक चीज मजबूत होगी, इंसान मजबूत होगा तो हिंदुस्तान मजबूत होगा। हाँ।